बंधुओं, इससे पूर्व हमने राजा शूद्रक के बारे में 2 वीडियोज़ के माध्यम से जाना। अब कादंबरी कथामुख का ये तीसरा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। अभी तक राजा शूद्रक कैसे थे उसके बारे में एक मिश्र वाक्य पूर्ण हो चुका है। अब अगला वाक्य प्रारंभ हो रहा है। इसमें मैं इसे मूल रूप से पढ़ता हूं। पहले नामना एव यो निर्भिन्न अराति हृदयः विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलः विक्रम त्रय आयासित भुवन त्रयम जहास इव वासुदेवम। यह एक वाक्य है। यहाँ यह है मानी जो, अब इसका अर्थ निकलेगा जिसने। भूतकाल है इसलिए ने लगे यहाँ प्रथमा में। जिसने क्या किया? जहास इव माने उपहास किया, मानो उपहास किया। किसका? वासुदेवम। यहाँ कर्म, यहाँ वासुदेव पद है। वासुदेव कहते हैं वसुदेव पुत्र कृष्ण को, लेकिन इसका अर्थ कृष्ण भगवान नहीं लेना है। यहाँ भगवान विष्णु को लेना है वासुदेव रूप में। वासुदेव का मानो इन्होंने उपहास किया, उनको पीछे छोड़ दिया। उपहास का अर्थ लेंगे यहाँ पर पीछे छोड़ना। वासुदेव ने क्या किया था और राजा शूद्रक क्या करते थे? देखिए, यह है माने जिस शूद्रक ने नामना एव अपने नाम से ही, अपने अभिधान मात्र से ही क्या कर दिया था? निर्भिन्न अराति हृदय है। निर्भिन्नानि विदारितानि अरातीनाम हृदयानि शत्रुणाम चेतांसी। शत्रुओं के चित्तों को, मनों को, हृदयों को जिसने नाम मात्र से ही, अपना नाम सुना करके, जहाँ कहीं भी इनके नाम को लोग, इनके शत्रु लोग सुनते थे, वहीं उनके तो जो है मन का क्या होता था? विदारण हो जाता था, उत्साह का भंग हो जाता था। वे बिल्कुल नतमस्तक हो जाते थे, वे अपने अहंकार को त्याग देते थे। ये बहुत सारे भाव इसमें समाहित हैं। तो वे शूद्रक केवल अपने नाम से ही अपने समस्त अरातियों के हृदयों का विदारण कर देते थे। और दूसरी तरफ वासुदेव ने क्या किया था? भगवता वासुदेवेन हिरण्यकश्यपोः वधाय रूपम धारितम आसीत। जानते होंगे, नरसिंहस्य आकृति भगवता विष्णुना धारिता। नरसिंहावतार आश्रित है। उनको नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। अराती के हृदय को, वक्षस्थल को भिन्न करने के लिए, निर्भिन्न मानी छिन्न भिन्न फाड़ने के लिए भगवान वासुदेव को क्या करना पड़ा? विष्णु भगवान को तो नरसिंह का रूप आडंबर करना पड़ा। विरचित नरसिंह रूपाडंबरम। विरचित किया है। विरचितम नरसिंहस्य, नरसिंह रूपस्य आडंबरम समारंभम। जिन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया, किसके लिए? अपने अराती के वक्षस्थल को विदीर्ण करने के लिए। और राजा शूद्रक ने क्या किया अपने अराती के वक्षस्थल को विदीर्ण करने के लिए? कुछ नहीं किया, अपना नाम ही उनका पर्याप्त था। इसलिए नरसिंह अवतार वाले भगवान विष्णु से ये क्या हुए? अधिक हुए। इनमें उत्कर्ष ज्यादा कवि ने बताया है। इसलिए आगे लिखा कि वासुदेवम जहास इव, मानो वे भगवान वासुदेव का उपहास कर रहे हैं, उन्हें अपने से कमतर, अपने से न्यून सिद्ध कर रहे हैं। अब भगवान वासुदेव ने एक दूसरा अवतार लिया था। क्या करने के लिए? बताते हैं। भगवान ने तीनों लोकों को आयासित किया था। तीनों लोगों को आयासित का मतलब पीड़ित का मतलब दुखी नहीं, पीड़ित मानी व्याप्त किया था। किससे? अपने 3 पदक्रम से उन्होंने अपने पैर रखे। पद मानी पैर, उनका क्रम का मतलब चलना। 3 पैर तक वे चले और 3 पैरों के चलने मात्र से उन्होंने भू व और क्या है, इन्होंने लोक होते हैं 3, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। ये मुख्य रूप से 3 लोक होते हैं।
तो इन तीनों लोगों को उन्होंने व्याप्त कर लिया था। किससे? 3 विक्रमों से। उन्होंने 3 पदक्रमों से इनको व्याप्त किया था। जबकि राजा शूद्रक ने क्या कर डाला? इन्होंने एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलह आसीत। राजा शूद्रक है, राजा शूद्रक है कीदृश आसीत? एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलह आसीत। कैसे भाई? कि एकमात्र उनका जो विक्रम है, पराक्रम है, एकेन विक्रमेण पराक्रमेण, अपने शक्ति से, मात्र एक ही शक्ति है उनकी, पराक्रम, एक ही विक्रम से जिन्होंने आक्रांत कर दिया है, यानी पराभूत कर दिया है समस्त, सकल माने संपूर्ण भुवन तल को, संपूर्ण पृथ्वी को। पहले बताया जा चुका कि राजा शूद्रक संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, चक्रवर्ती थे वो। इस तरह से एकमात्र अपने विक्रम से ही इन्होंने समस्त भूतल को, समस्त भूतल भुवन तल को व्याप्त कर डाला था। जबकि भगवान विष्णु को संपूर्ण भुवन तल को व्याप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? 3 विक्रम लेने पड़े, 3 चरण रखने पड़े। इस तरह इसका तो एक ही चरण हुआ, एक तरह से देखें तो एक विक्रम। इसको संस्कृत में ही लेंगे, हिंदी में लेते ही तो अंतर बन जाएगा दूसरा। ये एक विक्रम में संपूर्ण भुवन तल को व्याप्त करने वाले हैं शूद्रक, और विष्णु भगवान या वासुदेव ने क्या किया? वासुदेव हैं 3 विक्रम से संपूर्ण भुवन को व्याप्त करने वाले हैं। इस तरह ये तुलना करके आप देख लीजिए, इनमें भारी कौन पड़ा? एक से ही जो कर दे और दूसरे को वही काम करने के लिए 3 का सहारा लेना पड़े। इस तरह यहाँ राजा शूद्रक भगवान वासुदेव से क्या हो गए? अधिक हो गए। इसलिए कहा विक्रम त्रयायासित भुवन त्रयम वासुदेवम जहास इव। यह शूद्रक है, क्या हुआ? वासुदेवम जहास इव। वासुदेव को मानो उपहास का पात्र बना रहे थे, उनको निम्नतर बना रहे थे। वासुदेव का एक विशेषण जो दिया है उसकी व्याख्या सुनिए। विक्रम त्रय आयासित भुवन त्रयम, ये पद वासुदेव के पक्ष में है। वासुदेव कैसे हुए? विक्रमाणाम पाद विक्षेपाणाम त्रयेण त्रितयेन, चरण निक्षेप की तिकड़ी से जिन्होंने आयासितम भुवन त्रयम, आयासितम पीड़ितम व्याप्तम, क्या? भुवन त्रयम, तीनों लोगों को 3 विक्रमों से जिन्होंने व्याप्त किया है। एतादृक् आसीत वासुदेव तथा भूतम वासुदेवम अयम राजा शूद्रक है जहास इव, मानो हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे उनका। तो यहाँ 2 बातें आई अलंकार के रूप में। एक तो ये आई कि भगवान विष्णु को 2 काम करने पड़े और 2 कामों के 2 अवतार लेने पड़े। और यहाँ पर राजा शूद्रक के लिए राजा शूद्रक ने शत्रुओं के हृदय का विदारण तो केवल नाम से ही कर दिया। विष्णु भगवान को नरसिंह का अवतार धारण करना पड़ा। इस तरह ये राजा शूद्रक अधिक हो गए उनसे। और दूसरी बात बताई कि भगवान विष्णु को और वामन अवतार में राजा बलि को परास्त करने के लिए क्या करना पड़ा था? 3 पैर जमीन मांगनी पड़ी, और 3 पैर जमीन मांग करके उन्होंने 2 पैरों में, यानी एक पैर रखा जमीन पे, दूसरा आकाश में स्वर्ग तक पहुंचा दिया और पूछा, बोल बेटा कहाँ रखूं तीसरा पैर? जब तीसरा पैर पर रखने की बात आई तो बलि जो राजा थे बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने दानशीलता की रक्षा करने के लिए भगवान से कहा कि अब भगवान तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लो। तो सिर पे रखते ही वो पाताल लोक तक पहुंचा दिए गए। ये एक कहानी, पौराणिक आख्यान है। इस तरह से भगवान विष्णु को विष्णु ने तो विक्रम त्रय से आयाचित करना पड़ा था भुवन त्रय को। और इस तरह से इन 2 बातों में, दोनों ही बातों में राजा शूद्रक अधिक सिद्ध होते हैं। और जहास इव, ये जो क्रिया है ये कल्पना की गई है, वास्तविकता नहीं है। ये जहास इव, यहाँ इव नाम का जो शब्द है ये उपमावाचक नहीं है, उत्प्रेक्षावाचक है। उपमा में भी इव होता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में भी कई शब्द होते हैं जो उत्प्रेक्षावाचक होते हैं। जैसे एक कारिकाई हुई है, इव वत वा यथा है, इव वत वा यथा शब्द है, और ऐसे कुछ और भी शब्द हैं, वे भी मेरे जीभ पर नहीं आ पा रहे हैं। पर यहाँ ये इव शब्द है उत्प्रेक्षावाचक है, न कि उपमावाचक। तो यहाँ 2 अलंकार बन गए। जब 2 की तुलना में किसी एक को, यानी कि उपमेय को जहाँ अधिक बताया जाता है उपमान से, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार शिष्ट होता है।
और जहाँ किसी काल्पनिक क्रिया का उल्लेख होता है, तो यानी किसी क्रिया पर काल्पनिक क्रिया का आक्षेप सा होता है, कल्पना की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा नाम का अलंकार बनता है। संभावना उत्प्रेक्षा को कहते हैं, ये संभावना है यहाँ। ये दोनों अलंकार एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही वाक्य में दोनों गुंफित हैं। इनमें एक अंगी है, एक अंग है, तो अंगांगी भाव होने से यहाँ दोनों का मिलकर के एक संकर अलंकार बन गया। इस तरह एक बात कंप्लीट हुई। अब दूसरा वाक्य है, राजा शूद्रक कैसे थे। कहते हैं कि अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कु नृपति सहस्र संपर्क कलंकम इव क्षालयन्ती यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी उनके यहाँ चिरम उवास है। चिरम का अर्थ है अव्यय, चिरम माने चिरकाल पर्यंतम, उवास है। ये जो पद है ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, वस धातु से बनता है। उवास मानी रही, पुराने समय में रही, इसलिए लिट लकार का प्रयोग होता है, परोक्ष लिट। तो लक्ष्मी उसके यहाँ रही। कौन सी लक्ष्मी? राजलक्ष्मी। कितनी देर? बहुत देर तक रही। अच्छा, कहाँ रही? उनके सिर पे रही, गले में रही, मुंह में रही, कंधे पे रही, कहाँ रही? तो इन्होंने दे दिया कृपाण धारा जले उवास। कृपाण कहते हैं तलवार को, उसकी जो धारा होती है, कृपाण से जो धारा है, धारा कहते हैं तीखा भाग, तीक्ष्ण जो भाग है, अगला हिस्सा। जैसे बाण का जो अगला हिस्सा होता है उसको निशित अग्रभाग कहते हैं। निशित माने तीखा। गंडासी, कुल्हाड़ी, तलवार, ये इनका जो अगला हिस्सा होता है, आप देखिए दाढ़ी बनाने की ब्लेड होती है, उसका जो तीक्ष्ण भाग होता है उसका नाम होता है धार। तो ऐसे ही कृपाण की जो धारा, धारा ही मानो जल है, धारा रूपी जल, यहाँ रूपक हो गया। जिसके कृपाण धारा के धारा रूपी जल में राजलक्ष्मी चिरम उवास है, बहुत देर रही। वो जल कैसा है? वो जल भी साधारण नहीं है, विमल है। विमले, ये जो पद है विमले, ये जले का विशेषण हो गया। कैसा है वो जल जिसमें वह रही चिरकाल पर्यंत? विमल, विगतम मलम यस्मा तत् विमलम तस्मिन विमले। तो इस तरह के कृपाण धारा के विमल जल, कृपाण धारा रूपी विमल जल में जिसके राजलक्ष्मी चिरम वास है, बहुत लंबे समय तक रही। उसके पास क्यों रही? अब देखिए कवि क्या कल्पना करता है। कवि ये कल्पना करता है कि राजा शूद्रक से पूर्व अनेक राजा हुए, उनके यहाँ भी राजलक्ष्मी रहती थी। तो उन सभी राजाओं को हम सुंदरीपति नहीं कह सकते, बहुत बढ़िया राजा नहीं कह सकते, उसमें कुछ घटिया भी हुए होंगे। तो घटिया का यहाँ पर कु नाम का शब्द उसको व्यक्त करता है, कुत्सित अर्थ वाला कु नाम का शब्द, और इसको समास में आ गया है। कुगति प्रादेय वाला समास होता है ना, उससे होता है। तो अति चिरकाल पर्यंत राजलक्ष्मी कहाँ रही? अति चिरकाल, बहुत लंबे समय तक। लग्नम, लग्नम माने चिपका हुआ। क्या है राजलक्ष्मी के चिपका हुआ? कलंक। कौन सा कलंक? कि बहुत लंबे समय से लगा हुआ एक कलंक है लक्ष्मी के। उस कलंक को मानो वह धो रही थी। कहाँ रह करके? राजा शूद्रक के कृपाण धारा रूपी जल में, जो कि बहुत विमल है, उसमें रह करके क्या कर रही थी? मानो धो रही थी। किसको? कलंक को। किस कलंक को? कि अनेक लंबे समय थे, अति चिरकाल से जो लग्न था कलंक, वह कौन सा है कलंक? कि कुनृपति, अतिक्रांत कुनृपति। लक्ष्मी अतिक्रांत कौन है? यानी बीते समय के अतिक्रांता, ये कुनृपतय है। अतिक्रांता व्यतीता अतीत काले संभवा ये संति कुनृपतय। कुत्सिता राजान है, घटिया राजा कुनृपति ते कुनृपतय। और तेषाम यत भवति सहस्रम, उन कुनृपतियों का जो 1000 संख्यात्मक रूप, कुनृपति नाम सहस्रम। और तेन सह भवति, यह संपर्क है उन राजाओं की साहस्री के साथ जो लक्ष्मी का जो संपर्क बना रहा आज से पूर्व, शूद्रक से पूर्व, तो उस संपर्क रूपी कलंक को, संपर्क जो है वही एक प्रकार का कलंक है। आप विद्यार्थी हैं और अब युवा युवती हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए निर्धारित है कि आपको अपने 24 घंटे में किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये आपको पता है। माता पिता क्या उम्मीद करते हैं कि आपको किसके साथ उठना बैठना जाना आना होता है। अगर उसके विपरीत आप आचरण करते हैं, यदि आप कोई व्यसनी नहीं हैं
और व्यसनी के साथ उठना बैठना रखते हैं तो आपको भी लोग व्यसनी समझेंगे और आप पर भी व्यसनी होने का एक कलंक लग जाएगा। ये सीधी सी बात है। तो राजलक्ष्मी की भी व्यवस्था ऐसी थी कि वह सूंद्रीपतियों के यहाँ भी रही, उनसे भी उसका संपर्क रहा, और जो कुंद्रीपति हुए शूद्रक से पूर्ववर्ती उन कुंद्रीपतियों से भी उनका संपर्क रहा। अब वो तो सबके साथ रही, ये सिद्ध बात है। अब उनके साथ रहने से लोक में एक अपवाद फैल गया, एक कलंक बन गया लक्ष्मी के लिए, राजलक्ष्मी के लिए, कि ये तो यूं ही है, आ तो चाय जठे चल जाए छे, आ तो कट्ठे भी चले जाए, इको कोई ठीडो को नहीं, कोई सतूनो कौन। इसलिए इस प्रकार का एक उस पर कलंक लगा हुआ रहा। इस कलंक को मानो वो आज शूद्रक के यहाँ रह करके धो रही थी। धोने के लिए पानी चाहिए, तो कहाँ धो रही थी? जल में। जल कहाँ से आया? कृपाण की धारा रूपी जल में। वो जल कैसा है? यदि जल साफ है तो आपका कपड़ा धुलेगा, जल यदि स्वच्छ नहीं है तो आपका कपड़ा धुलेगा नहीं, बल्कि पानी में जो मल है वो आपके वस्त्र पर भी संपृक्त हो जाएगा। अब मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि भाई आप गंगा जी स्नान करने जाते हो? भाई हाँ जाते हैं। क्या करने? कि अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र का मतलब साफ होता है, और कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे शरीर पर मिट्टी लग गई, धो लिया, वो शरीर क्या हो गया? पवित्र हो गया। आपके थाली पर जूठन लग गई भोजन के बाद, तो जूठन को हमने धो दिया तो थाली क्या हो गई? पवित्र हो गई। अब मैं उनसे पूछता हूं कि आप पहली बार जब गए थे तब आपने अपने पूर्ववर्ती जो थे पाप उनको धो दिया, किंतु दूसरी बार जब आप गए तब आपने क्या किया? तब भी आपने क्या पाप धोए? इसका मतलब गंगा जी जाने के बाद आपने पुनः पाप किए, इसलिए धोना पड़ा। एक और बात, अगर आपने पाप नहीं किए तो गंगा जी में जो लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, वे अपने पाप धोते हैं और पाप सारे पानी में घुल जाते हैं, घुले हुए रहते हैं। अब अगर आपने पाप नहीं किया है तो वो सारे पाप आपके चिपकेंगे। कैसे? कि गंदे कपड़े को अगर आप पानी में धोएंगे तो हो सकता है कुछ गंदगी उसकी पानी में घुल जाए, लेकिन स्वच्छ कपड़े को अगर आप पानी में, गंदे पानी में डुबोएंगे जिसमें कि पहले से पाप मिक्स हैं, मिश्रित हैं, तो उस कपड़े के चिपकेंगे। खैर ये परिहास की सी बातें हैं, वास्तविकता ये नहीं है, ये तो एक केवल तर्क की बात है। कहीं इससे ये मत अंदाजा लगाइए कि मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। ये परिहास के लिए एक मैंने मुद्दा आपके सामने रखा है। तो राजलक्ष्मी पर जो कलंक लगा हुआ था कि ये कुंद्रीपतियों के संपर्क में रहने वाली है, इस कलंक को आज उसे मौका मिला और वो राजा शूद्रक की कृपाण की तीक्ष्ण धारा रूपी विमल जल में मानो धो रही थी। अब अगला भाग पुनः कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।